नामा विचों चाहिए सुनाए, नामा विचों चाहिए सुनाए। साड़ी शान ते साड़ी पहचान, साड़ी शान ते साड़ी पहचान। ओह कुव्वत ते साडा ईमान, ओह कुव्वत ते साडा ईमान। इको नाम जलाली दे महान, इको नाम जलाली दे महान। जिथों डरदा ते बचदा शैताने, नामा विचों चाहिए सुनाए, 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 नामा विचों चाहिए सुनाए। दोनों हाथों को उठा के जोरदार ताली। ओते बरा आसमानी बेटा रब दा रूहानी, ओते बरा आसमानी बेटा रब दा रूहानी। ओह कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, ओह कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी। साडे बदले सूली ते दिने दित्ती कुर्बानी, साडे बदले दिने दित्ती कुर्बानी। जेड़ा साडे लुकन दी थाए, नामा विचों चाहिए सुनाए, 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 नामा विचों चाहिए सुनाए। एक आवाज़ के नामा विचों चाहिए सुनाए, नामा विचों चाहिए सुनाए। इब्तिदाओ इंसावी इंसान ते खुदा, इब्तिदाओ इंतहावी इंसान। हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है भगवान, हर चीज मिट जानी साडे बदले सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, जिन्ने दित्ती कुर्बानी। जेड़ा नाल साडे हर थाए, नामा विचों चाहिए सुनाए, 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 नामा विचों चाहिए सुनाए। खुदावंद के कलाम को वेलकम करते हैं। जोरदार खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं। मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदा है, उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है, को आज अपने मनसूख के वसीला से हमारे साथ बोलेगा और उसका कदूस नाम जलाल पाएगा, हम सब बरकत पाएंगे। जोरदार फिर एक बार खुदावंद के जलाल के लिए। मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हालेलुया। और अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर करके कहे, ये मेरी बाइबल है, मेरी बाइबल सच्ची है, ये वादों की पक्की है, ये खुदा का ला खता ला रेब कलाम है। जब हम इस पर अमल करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, हम मुबारक ठहरते हैं। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और शुक्रगुजारी करेंगे हम इस बात के लिए कि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत देता है,
और किताब मुकद्दस हमें बताती है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। हालेलुया। जब जब वो कलाम करता है बंधन टूटते हैं। जब जब खुदा कलाम करता है हालात बदलते हैं। जब जब खुदा कलाम करता है जिंदगियां बरकत पाती हैं। हालेलुया। पिछले संडे हमने सीखा कि खुदा हमें बरकत देना चाहता है और फ्राइडे वाले दिन हमने उस ज़बूर 115 को पूरा किया। वो छोटों और बड़ों सबको बरकत देना चाहता है। उनको जो उस पर तवक्कुल करते हैं उन्हें बरकत देना चाहता है। उनको जो उससे डरते हैं उनको बरकत देना चाहता है और बरकत देता है। हालेलुया। हमारा खुदा बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। हमारा खुदा बरकत देने वाला खुदा है। ऊंची आवाज में कोई कहेगा आमीन। आइए आज बरकत पाने के लिए बाइबल मुकद्दस के सुनहरी उसूलों को सीखेंगे और मेरे साथ मिलकर बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। मरकस की अंजील खुशखबरी की अंजील खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील भी हम पढ़ेंगे। मरकस की मार्फत खुशखबरी की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। यहां पर भी लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। नए साल में हमें बरकत की जरूरत है। आमीन। नए साल में हमें नई बरकत की जरूरत है। नए साल में हमें नई शादमानी की जरूरत है। नए साल में हमें न्यू फ्रेश अनाइंटिंग की जरूरत है। नए साल में हमें खुदा की और ज्यादा मर्जी मालूम करने की जरूरत है। और खुदा का कलाम कहता है, तजर्बे से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। खुदा का कलाम कहता है कि हमें हर रोज रूह में आगे बढ़ना है, मामूर होना है। रूह कुद्स की मामूरी पाने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से सीखें। और जब हम देखते हैं कि यहां पर खुदा हमें नया बनाना चाहता है, जो हवाला आज हमने पढ़ा, खुदा क्या बनाना चाहता हमें। और अगर हम चाहते हैं हम दुनियावी और रूहानी बरकतें पाएं, तो फिर यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे मुमकिन है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हम मामूरी पाएं और रूह कुद्स की गहरी मामूरी पाएं, थोड़ी नहीं गहरी मामूरी, रूह कुद्स की पूरी मामूरी से मामूर हो जाएं। तो यह कैसे मुमकिन है? मसीह खुदावंद ने नए अहद की बरकत को जो है उसको हमारे लिए मुमकिन किया है। और हम रोजमर्रा जिंदगी से जो है, जिंदगी की मिसालों से, तमासील से सीख सकते हैं। तमसील क्या है? तमसील वो कहानी
या वाकया है जिससे हम कोई सबक या कोई रूहानी असूल सीखते हैं। आमीन। ये तमसील की तारीफ मैंने बताई क्योंकि यीशु मसीह ने तमसीलों में कलाम किया और फिर उनको तमसीलें समझाई कि इनका मकसद और मतलब क्या है। इसी तरह जब हम इन तमासील को देखते हैं तो फिर हमें सीखना आज कि पुरानी पोशाक पर नए कपड़े के पैबंद का क्या मतलब है और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, इसका क्या मतलब है। हमें ये बातें सीखनी है। तमासील के मानी, उसके मीनिंग, उसका सबक, उससे जो हासिल होता है, उससे जो रूहानी असूल निकलता है, उसको सीखना है। फिर जब कलाम हमारी समझ में आएगा फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन। जब समझ में आएगा फिर हम अमल करेंगे और फिर हम बरकत पाएंगे। इस किताब को पढ़ने वाले, सुनने वाले, अमल करने वाले मुबारक हैं। और किताब मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस दाना आदमी की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बना दिया है। हालेलुया। उसकी जिंदगी महफूज है खुदावंद यीशु मसीह में, और उसकी जिंदगी जब जमीन पर खत्म होती है, आसमान पर खुदावंद में उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। इसलिए कि उसने चट्टान पर घर बनाया और यह चट्टान यीशु है। हालेलुया। तो इसी तरह इन तमासील को समझना जरूरी है। कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता पुरानी पोशाक में, तो इसका मतलब क्या है तो हमें समझना है। कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता। नया पुराने में मेल नहीं खाता। पुरानी पोशाक ज्यादा फट जाएगी। एक वक्त था जब लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे। मैं इस तमसील का मतलब बताने लगा हूं। एक वक्त था जब लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि कपड़ा फट गया तो फेंक दें और नया ले लेंगे, बल्कि कपड़े की किल्लत थी और बहुत मुश्किल था लोगों के लिए कि उनके पास एक एक सूट होता, पहनने के लिए एक एक पोशाक होती या एक कुर्ता होता। ये बहुत रेयर बात नहीं है। हमारे भी यहां 60s 70s में, पाकिस्तान में भी 60s 70s से पहले यही हाल था। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए कुछ लीडर्स ने, हिंदुस्तान के लीडर्स ने, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब अभी अलहदा नहीं हुए थे तो उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद कहलाता था ये सारा इलाका। तो उसके लीडर्स में से एक लीडर ने जो है वो शलवार कमीज पहनना बंद कर दिया और उसने एक ही चादर अपने बदन पर लपेटी और उसी चादर को लेकर वो अपने बदन के ऊपर से गुजारता था। अगर आप तारीख से वाकिफ हैं तो आपको याद होगा, उस शख्स का नाम भी याद होगा, महात्मा गांधी। और वो उसने बेहतरीन कपड़े पहनना बंद कर दिए क्योंकि किसी ने उसको ताना दिया था कि तू एक गरीब कौम का लीडर है जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, तो तू किस तरह लीडर हो सकता है, सियासी। आज भी आपको पता है सियासत में करप्शन की हलचल है। तो ये उस वक्त की बात है। उस शख्स ने फैसला किया कि वो अब से उसी एक चादर को लपेटेगा, उसी को अपने ऊपर लेगा और उसने सारी जिंदगी बाद में इसी तरह किया। इसलिए कपड़े की किल्लत को समझे। किसी वक्त कपड़े की बड़ी किल्लत थी, रुपए पैसे की किल्लत थी, तो लोग क्या करते, जब पोशाक फट जाती तो नया कपड़ा पीस लेकर जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अगर वो उस पर लगा लेते तो फिर क्या होता, नया कपड़ा जब सुकड़ता तो वो पुराने को खींच लेता और पोशाक क्या हो जाती और फट जाती। शिलिंग होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं, कपड़ा क्या होता है। और वो शिलिंग जब होता
तो वो पुराने को खींचता और पोशाक क्या होती? यीशु मसीह ने कहा तुम अक्लमंद हो, ज़हीन हो। ये रोजमर्रा जिंदगी से तमसील थी। तुम ज़हीन हो, अक्लमंद लोग हो, इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ज़हीन हो। एक बार कहा तुम जमानों का इम्तियाज जानते हो, तुम बड़े ज़हीन हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है और यू आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो फिर खुदा की बातें भी समझने की कोशिश करो। और यीशु मसीह ने लूका 24 बाब में शागिर्दों के ज़हन खोले ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझ सके। इसलिए जरूरी है तमासील को समझना। लोग बड़े ज़हीन हैं कभी, लेकिन वो खुदा के कलाम को उस तरह समझना नहीं चाहते, इसलिए वो दुनियावी और रूहानी बरकतें नहीं पाते। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम ज़हीन हो और तुम नए कपड़े का पैबंद कभी पुरानी पोशाक में नहीं लगाते, बल्कि पुराना पैबंद ही काट कर पुरानी पोशाक में लगाते हो ताकि पोशाक तुम्हारी और ना फटे और उससे काबिल इस्तेमाल बनाते हो। अब पुरानी पोशाक जो इसमें फैलने या सुकड़ने की सलाहियत नहीं होती। पुरानी पोशाक जो होती है ना वो बाद में कपड़ा शिलिंग होता है ना वो खुलता है। एक बार खुल गया या शिलिंग हो गया, खत्म। ये इंसानी जिंदगी की तमसील है। याद रखिएगा यीशु मसीह वो कपड़ों का कारोबार करने जमीन पर नहीं आए थे, ये इंसानी जिंदगी की तमसील है। तमासील से मैंने कहा कोई रूहानी सबक मिलता है या कोई सबक मिलता है या रूहानी असूल मिलता है। अब इससे रूहानी असूल यीशु मसीह सिखा रहे हैं, कोई सबक सिखा रहे हैं। एक दूसरे को हिला करके तमसील से हम कोई रूहानी असूल और सबक सीखते हैं। तो आज हम रूहानी असूल और सबक सीखेंगे इस तमसील से। तो इस तमसील से क्या मुराद है? वो लोग, ये लोगों की जिंदगी की बात है जो अपनी हालत पर मुतमिन हो गए हैं और वो बदलना नहीं चाहते। वो बदलना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं ठीक हूं, मेरा लाइफ स्टाइल, माई लाइफ एंड माई लाइफ स्टाइल, ये उनका अकीदा है, कौल है। वो अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहते, वो कलाम के मुताबिक अपनी दुरुस्तगी करना नहीं चाहते। खुदा ने ये कहा है कि तुम्हें नया बनने की जरूरत है। हालेलुया। निकोदेमुस को यीशु मसीह ने खुद कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को। तो यहां पर हमें नया बनने की जरूरत है। तो यहां पर जब पुरानी पोशाक में नए कपड़े का पैबंद लगाया जाएगा तो जब नया फैलेगा पुरानी को खींच लेगा और वो फाड़ देगा और जरूरत भी पूरी नहीं होगी और मकसद भी फेल हो जाएगा। इसलिए कोई भी अक्लमंद शख्स ऐसा नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? उसे क्या करना है? उसे अकल से काम लेना है। किससे काम लेना है? खुदा चाहता हम अकल से काम लें, जो विजडम खुदा ने हमें दी है उससे काम लें। हम रूहानी असूल सीख कर बरकत पाएं, हम रूहानी जिंदगियों को तामीर करें, हम रूहानी तौर पर और मैच्योर हो जाएं, हम रूह में मामूर हो जाएं, हम खुदा की हजूरी में बढ़ें और यीशु मसीह जो बादलों पर जल्द आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं बहुत सारे लोग नए साल में ऐद करते हैं, बड़े हम रेजोल्यूशंस लिखते हैं और उन रेजोल्यूशंस को हम साल के आखिर में कहते हैं खुदावंद हम तौबा करते हैं और हम ये करते हैं और हम ये करेंगे और हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। चर्चेज, अदारे, सारे लोग रेजोल्यूशंस लिखते हैं और फिर मीटिंग्स होती हैं। ओके, व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर में हम क्या करेंगे, नए साल में क्या करेंगे। लेकिन जब जब वक्त गुजरता है शायद लोग एक दिन दूसरे दिन, एक संडे दूसरे संडे भूल जाते हैं और वो भूल जाते हैं उन्होंने खुदा से क्या वादे किए। वो फिर उसी जगह खड़े होते हैं, वही पुराने काम कर रहे होते हैं
और पुरानी जिंदगियों के साथ और पुराने लाइफस्टाइल के साथ वो फिर उसी तरह खुदा को खुश करना चाहते हैं या बरकत पाना चाहते हैं। खुदा आज क्या चाहता है? नई मैं पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। दूसरी तमसील इसके लिए क्या दी? नई मैं पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। यह भी बड़ी जबरदस्त तमसील है। जैसे नए कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में नहीं लगाता, वैसे नई मैं जो है वो पुरानी मशकों में नहीं भरता। होता क्या था? कितने लोगों ने मशकें देखी हैं पानी की? वो हाथ खड़ा करे। आपने कहीं देखा हो? अगर नहीं देखा तो आप जरूर जीसस फिल्म देखें या कोई और मसीह फिल्म देखें। उसमें पुराने कस्टम्स हैं, रस्म रिवाज हैं। मशक एक चमड़े की, खास तौर पर बकरी की खाल को सुखाकर उसको सिया जाता और उसका आगे गले की तरफ मुंह रखा जाता और उसको पानी ले जाने के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह, या नई मैं जो है ताज़ा अंगूरों का रस था। जैसे हम चाय पेश करते हैं अपने माशरे में हर किसी को, और अगर हम चाय का ना पूछें तो मेहमान नाराज हो जाते हैं और वो इतराज करते हैं हमें चाय भी नहीं पूछी। इसी तरह वो ताज़ा अंगूरों का रस पेश करते हर मेहमान को। जूस जिस तरह हम पेश करते हैं, वो ताज़ा अंगूरों का रस, चूंकि अंगूर की फसल उनकी खास फसल थी और वो अंगूर की फसल को जब लेते तो उस वक्त फ्रिज नहीं थे, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते और उनको मशकों के अंदर भर देते। अंगूरों के रस को कहाँ भर देते? ये जूस जो है ये मशकों के अंदर भर दिया जाता। उनके पास सेव करने के लिए यही एक अच्छी चीज़ थी। और उसको जब ताज़ा मैं जो अंगूरों का रस था वो नई मशकों में भरा जाता तो वो मीठा रहता ज़्यादा देर तक। और पुरानी मशकों में अगर भरा जाता तो वक्त के साथ उसमें अगर खमीर उठता तो वो मशकें जो हैं, पुरानी मशकें चूंकि सख्त हो जाती थी, चमड़ा सख्त हो जाता था, तो वो क्या होता? जब वो जोर मारती अंदर उसकी गैस बनती तो वो मशकें फाड़ देती नहीं मैं, और मैं भी जाया हो जाती, यीशु मसीह कहते हैं, और फिर मशकें भी फट जाती, वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये पुरानी हालत है इंसान की। जब वो अपनी पुरानी हालत में न्यू इनेंटिंग चाहता है, कभी कभी लोग चाहते हैं खुदावंद नया मसा दे, न्यू इनेंटिंग दे हमें। खुदा क्या चाहता है? नए बनो। पहले क्या बनो? नए बनना है तुम्हें। पहले नई मैं के लिए नई मशकों की जरूरत है। पुरानी मशकें बेकार हैं, वो फट जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। समझदार शख्स कभी नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता। और खुदा ये कहना चाहता है, यीशु मसीह ने तमसील दी कि खुदा अक्लमंद है, समझदार है, कभी भी फ्रेश न्यू अनॉइंटिंग पुराने लोगों में गुनाह की हालत में बरकत नहीं दे सकता। वो कब बरकत देगा? जब हम न्यू बनेंगे। रूहानी बरकत के लिए तब्दीली की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? रूहानी तौर पर यह सच है, खुदा नई मैं रूहानी बरकत पुरानी मशकों में नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। पुरानी जिंदगियों में नई बरकत नहीं डालेगा। अगर कोई यह सोचता है हर रोज तो फिर वो गलती पर है। पुरानी जिंदगियों में फैलने की, पुरानी मशकों की तरह फैलने की गुंजाइश नहीं है। वो उसे कबूल नहीं कर सकती। ये इसका एक मतलब यीशु मसीह की तालीमात भी हैं। यीशु मसीह की नई तालीमात को फकीयों, फरीसियों ने और उस वक्त के आलमों ने रद्द किया। नई तालीमात थी। यीशु मसीह ने कहा, तुमने शरीयत में सुना है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करो। जो कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा उसकी तरफ फेर दे। दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल काम है। जो तेरा चोगा लेना चाहे उसे कुर्ता भी दे दे।
ये दुनिया के लिए बड़ा निराला काम है। लोगों ने इस नई तालीम को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, हम कैसे दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हैं। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, उन्होंने प्रैक्टिकली बताया और सलीब पर चढ़कर भी दुश्मनों के लिए दुआ की और कहा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जो यीशु मसीह की तालीमात से भरे हुए थे, उनमें स्टीफनस को जब शहीद किया गया, वो भी संसार होते हुए, मरते हुए यही कह रहा है। वो कहते हैं कि अब हम बदला लेंगे और किस तरह हो सकता है हम माफ करें। लेकिन खुदा के लोग जो खुदा की नई तालीमात, यीशु मसीह की नई तालीमात को कबूल कर लेते हैं, नई बरकत उनके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी जिंदगियों में गुंजाइश पैदा हो जाती है। वरना दूसरे लोग अपने पुराने नजरियात को नहीं छोड़ते, वो अपनी पुरानी सोच को नहीं छोड़ते। वो एक फिक्र है जो अक्सर कहते हैं आदत पई ना जानदी बुढ़ी उड़ी नू। ये लोगों का कौल है, मुहावरा है। ये भी एक लोग अपनी आदतों को नहीं छोड़ते, इसका मतलब यह है। लेकिन हां, ये दुनिया के लिए सच हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले की फितरत तब्दील हो जाती है जब खुदा का रूह से छूता है, जब मसीह की तालीमात उसकी जिंदगी में आ जाती है, जब खुदा के कलाम को वो समझता, अमल करता है, उसकी आदतें बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी फितरत बदल जाती है। क्योंकि इस कलाम में ये कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। वो पुरानी मशकों को नया बना देता है। हालेलुया। पुरानी मशकों को नया कैसे बनाते थे? पुरानी मशकों को पानी लगाते, कुछ दिन पानी में रखते, और फिर जब वो नरम हो जाती उनको तेल लगाते। पानी खुदा के कलाम को बयान करता है और तेल रूल कुद्स के मसा को। जब कलाम किसी जिंदगी में काम करता है, रूल कुद्स की हजूरी और मामूरी छू लेती है और इंसान इकरार करता है, वो नई मशक बन जाता है, नई अनाइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी ये बातें जो सुनता उन पर अमल करता है, उसने अपना घर चट्टान पर बना लिया, वह अक्लमंद है। और यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे की ये रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। ये बातें ही जिंदगी दे देती हैं, ये बातें ही रूह में हमें मजबूत और तवाना कर देती हैं। तो ये तरीका था पुरानी मशकों को नया बनाने का। आज भी अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियां बरकत पाएं, तब्दील हो, आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, तो फिर आपको यह करना है, रूहानी तौर पर नया बनना है। जिस तरह मशकें खुद ब खुद नई नई बन जाती थी, इसी तरह इंसान, गुनहगार इंसान या कोई पुराना शख्स खुद को नया नहीं बना सकता। आप कहेंगे कि यह बड़ी मुश्किल प्रीचिंग है जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या हर नौजवान नस्ल अपने बूढ़ों को यह नहीं कहती आप पुराने ख्यालात के मालिक हैं, आप पुराने लोग हैं? कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। तो हम उनको कहते हैं ये जनरेशनल गैप है, और ये जनरेशन गैप जो है ये शुरू से रहा है। अब क्या होना है, नौजवान नस्ल को समझने के लिए उनको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। धोती पहनने वालों ने टू पीस पहन लिए हैं, शलवार कमीज पहन लिए हैं, अपडेट किया अपने आप को। बच्चों ने कहा हमें शर्म आती है, पापा, लोगों के पापा तो टू पीस पहनते हैं और आप पापा अभी भी धोती बांधते हो।
अब मैं पढ़ा लिखा हो गया हूं, अब मैं पढ़ी लिखी हो गई हूं, मेरी बड़ी इंसल्ट है, मैं किस तरह लोगों को बताऊं ये मेरा पापा है। ऐसा है या नहीं है? ये भी एक जिंदगी की तमसील है, मिसाल है, जिस तरह यीशु मसीह मिसालें देते जिंदगी की, रोजमर्रा जिंदगी से। तो वो क्या करते, वो अपने मां बाप को अपडेट करते हैं। ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਾੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾੜੀ ਪਾਣੀ है इस ਵਿਆਹ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ अम्मा बेचारी साड़ी पहन लेती है, जिसने कभी साड़ी नहीं देखी या पहनी। कौन पहनाता है, कौन अपडेट कर रहा है जी? बच्चे कर देते हैं या नहीं कर देते? कितने मेरे साथ है? कर देते हैं। जिन्हें कदी सुर्खी न लाई उन्हें भी लवा देंदियां ने। हुण अम्मा तू मेकअप करके जाना सुर्खी लगा के, बेचारी ने कदी नहीं मेकअप किया होना। कौन कर देता है? क्या कर रहे हैं असल में? अपडेट कर रहे हैं ना, नया कर रहे हैं। तो यीशु मसीह भी यही कहते हैं, आप माशरे में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपडेट करते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं खुदा बाप के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आप अपने आप को नया क्यों नहीं बनाते? आपको नई बरकतें उसी वक्त मिलेंगी जब मसीह में आप अंदर से, आपका बातन अंदर से नया हो जाएगा। पुराने नजरियात, पुरानी बातों को छोड़ना होगा, फिर आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा जो जिस्म से पैदा हुआ है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 6 आयत मुकद्दसा, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। और जब हम 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 17 आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ खोलिए इसको, खोलें इसको। मुझे जुबानी हवाला जात आते हैं, आप खोलें इसको। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत मुकद्दसा। यहां क्या लिखा है जी? क्या लिखा है? कोई ऊंची आवाज में शुरू करेगा? इसलिए बस कहां से शुरू हुआ है? मैं सिर्फ पहला लफ्ज पढ़वाना चाहता। इसलिए सारी बातों का मजमुआ ये है। इसलिए का मतलब है रिजल्ट ये है, समझने की बात ये है, गौर करने की बात ये है, चैलेंज ये है, लम्हा फिक्रिया ये है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह को पा लेता है, अगर कोई मसीह को अपनी जिंदगी दे देता है, अगर कोई मसीह में जिंदगी गुजारता है, अगर कोई मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो कैसा मखलूक है? हालेलुया, हालेलुया। नया मखलूक नई बरकतें पाएगा, नई मश्क बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अब लोग कहते हैं हम नेक किस तरह बन सकते हैं, हम किस तरह जिंदगी तब्दील कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है अपने नजरियात को बदलना। कलप दे रहो तुसी, मैंने लाइफ में देखा काउंसलिंग फेल हो जाती है। लोग कहते हैं यदि आदत ही है। बिलीव करें, अगर शौहर बीवी को समझाना शुरू करो कहती यदि आदत ही है, इंज दी गल्लां करदा। अगर बीवी शौहर को समझाना शुरू करे, वो भी कहता है, वो कहता यदी आदत ही जे, यदियां ना सुनो, ये तो हर टाइम यही कहती रहती है, बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, तुसी सही हो जाओ सही हो जाओ। यही है, ऐसा ही है। बच्चों को माँ बाप कहते हैं तो बच्चे कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अम्मा छड़ तेरी ते आदत ही है। वो कहती है मेरी अम्मा की तो आदत ही इंज दी है, वो हमेशा ही कहती है बस सही हो जा सही हो जा। ये एक फितरत है। हम किस तरह नए बन सकते हैं? काउंसलिंग फेल हो जाती है, जिन्नियां मर्जी सिर दियां बिबरियां तोड़ लो। कितनों को पंजाबी आती है? यानी जितना मर्जी समझा ले, आप अपनी बेस्ट जो है हिकमत इस्तेमाल करें। कभी ऐसे होता है कि लोग अपनी पुरानी जो जिंदगी है, पुरानी हालत है, उसको बदलना नहीं चाहते, लेकिन हाँ
आज मैं आपको नुस्खा देता हूं। मैंने कहा तमासील हमें असूल रूहानी सिखाती हैं, नुस्खा देती हैं। मैं आज आपको एक नुस्खा देता हूं। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मैं फिर कहूंगा, मुझे ये जुबानी आता, लेकिन आप खोलें इसको। मुकाशफा की किताब 21 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। वो जो तख्त पर बैठा है वो क्या कहता है? वो जो तख्त पर बैठा है वो क्या कह रहा है? एक है जो नया बना सकता है, एक है जो आपकी सोचों को नया कर सकता है, वरना दुनिया की खलीज बातों में सोचें फंसी रहती हैं। लोग फेसबुक के गंदी चीजें, पोर्नोग्राफी और इस तरह के गंदे कामों में फंसे हुए हैं, और सोशल मीडिया ने उन्हें उलझाया हुआ है, और उनकी दिलचस्पी यही है। एक टिकटॉक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर उनके घंटे गुजर जाते हैं। एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। वो पुरानी फितरत के गुलाम है, आती है। उनकी सोच बन चुकी है कि मेरी लाइफ है ये, क्योंकि मेरी सहेली ते इन्नियां टिकटॉक भेज दी है, बना दी है, तो मैं नहीं बनावांगी तो फिर की होएगा? मैं देखूंगी नहीं, मैं जवाब किस तरह, टिकटॉक का जवाब टिकटॉक से ही लोग देना चाहते हैं। समझ आई? जिस तरह थप्पड़ का जवाब, वो पत्थर का जवाब लोग ईंट से देना चाहते थे, इसी तरह आजकल टिकटॉक का जवाब टिकटॉक से देना चाहते हैं। बेसिकली वो पत्थर का जवाब ईंट से देना चाहते हैं। वो एक रोना ली लांदी है, उस तो वध रोना ली ला देंदा है, कहंदा तेरे नालों मेरा रोना वादी। तो ये एक फितरत है, नेचर है, जो बुरी नेचर पैदा की है इस दुनिया ने। ये दुनिया बुरी नेचर पैदा कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं उनकी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं होता। इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। नए सिरे से पैदा होने में, नया मखलूक बनने में। मसीह अगर जिंदगी में है, अगर कोई मसीह में है, मसीह उसकी जिंदगी में है, इत्मीनान सिर्फ उसके पास है, बरकतें उसके पास हैं, नई हालत उसके पास है, नई जिंदगी उसके पास है, नई सोचें उसके पास है, नई उमंगें उसके पास है, नया आसमान, नई जमीन की उम्मीद उसके पास है। हालेलुया। आइए जरा पढ़े इसको। पुरानी चीजें जा सकती हैं, कैसे? कौन ऐसा कर सकता है? हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा आप जितनी मर्जी काउंसलिंग करें, कलाम और यीशु मसीह, यीशु मसीह के कदमों में आना लोगों को सिखाएं। खुद यीशु के कदमों में आ जाएं, लोगों को सिखाएं, गाइड करें इस तरह से। आइए देखें मुकाशफा 21 बाब 5वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है। जी शुरू कर दें जरा। जी आमीन। बस क्या यहां लिखा है? और जो जी 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 हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं, वहां लिखा है और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। जब नया आसमान और नई जमीन होगी तो पहली चीजें, इवन मौत भी, दर्द भी, दुख भी, आंसू भी वहां नहीं होंगे। हालेलुया। जलाल होगा खुदा का सिर्फ। और जो तख्त पर बैठा हुआ है वो क्या काम कर रहा है? लिखा है और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, जो तख्त पर, ये उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। कौन नया बना देता है? तख्त पर कौन बैठा है? ऊंची आवाज में मुझे आपका जवाब चाहिए। कौन बैठा है? यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, खुदा की दानी तरफ बैठा हमारी शिफायत कर रहा है। वो सोचों को नया बना सकता है, वो जिंदगियों को नया बना देता है, वो बरकत देता है, रूहानी असूल सिखाता है। वो कहता है जो तख्त पर बैठा था उसने मुझसे कहा। किसने कहा? उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। हालेलुया। कैसी बात है? कोई झूठ नहीं है इसमें, हक ही हक है, सच है। वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो नया जीवन दे देता। आपका जीवन यकसर बदल जाएगा।
आपके हालात, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप नई जिंदगी पाएंगे जो कोई मसीह में है। आपने नहीं करना कुछ भी, आपने अपना आप सिर्फ उसके सुपुर्द कर देना है, अपना वक्त उसके साथ गुजारना शुरू करें। रूहानी असूल बता रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना। अगर मैं पूछूं यहां कितने लोग हैं जो सुबह उठकर बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और दुआ करते हैं फिर अपने दिन का आगाज करते हैं, तो शायद शर्मिंदगियां पैदा हों। मैं जब किसी को यह देखता हूं कि उसको मसीहत की तालीमात की समझ ही नहीं आई आज तक, मेरा दिल दुखता है और मैं समझता हूं कि इसने कभी खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं, खुद कभी दुआ नहीं की, खुद कभी खुदा के कदमों में नहीं झुका, इसलिए उसे समझ नहीं आई खुदा का कलाम क्या कहता है। तौरात में, शरीयत में, अहद-ए-तीक में मुकद्दसीन खुदा के लोग कितनी बार दुआ करते दिन में? जो मैंने इशारा कर दिया, कितनी बार? ऊंची आवाज में जरा बताएं। इत्थे एक टाइम ही आके लोगों को खुदा दे घर च नींद आन डी हुंदी है, 3 टाइम आना पे तो सही नींद पूरी हो जाए। एक वक्त खुदा के घर में आते हैं, नींद सो रहे होते हैं, फिर कोई साथ वाले को मैं कहता हूं हलाएं। हम जब कोरिया गए तो 6-6, 8-8 घंटे मुसलसल, मतलब कई घंटे कहना चाहूंगा, मुसलसल जो वो कलाम सुनते, थोड़ा सा गैप आता फिर हम कलाम सुनते और प्रस्तुत करते और कलाम सुनते मुसलसल। और वहां क्या होता था? वहां ये होता था जो लोग रात लेट जागते फिर सुबह वो सेमिनार में सोने लगते और जो ही बंद करते आंखें, हर लाइन में इंतजामिया के बेटी या कोई बेटा बच्चे बैठे होते थे उनकी यूथ के, और वो अपनी लाइन पर यूं नजर रखते थे, कलाम सुनते, वो उस रो पर नजर रखते और जो भी सो रहा था यूं घुटनों के बल चेयर्स में से होकर नीचे से जाते और वो उसको हिलाकर टॉफी देते, ये टॉफी खाएं। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो अगर आपको बहुत नींद आती है, अपने घर से एक टॉफी लेकर आए और उसे मुंह में रखे और आप कलाम सुने, आजमाइश पर गालिब आए। आमेन, आमेन। यहां साथ वाला कदी कदी कलाम सुन दिया, नाल वाले भी वेख लिया करो, ठीक है, और अपनी टॉफी निकाल के उसको दे दें। आमेन। कलाम समझ ही नहीं आता, अगर वो यहां आके भी सो जाते हैं फिर जाके कहते हैं असां बड़ी इबादत की थी, अज तो मैं इबादत करके आई हूं। क्या इबादत की आपने? ये सीखने की बातें हैं, रूहानी असूल हैं जिनको समझना है कलीसिया को, फिर बरकत आएगी। कलाम सुनते नहीं, समझ कैसे आए? कितनी बार दिन में इबादत करते? कितनी बार जी? कितने लोग हैं जो वक्त निकाल कर 3 बार इबादत करते हैं दिन में? अब हाथ खड़ा करें, फिर मुझे समझ आएगी। मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? शाबाश जिन्होंने हाथ खड़े किए, लेकिन आप देख लें कितने लोग हैं। मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? शाम, सुबह, दोपहर वेले सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब। ते असी किन्ने वारी अगर शाम 8 बजे की दुआ रखी है उसमें तौफीक नहीं होती लोगों को। दानियल जब शेरों की मांद में डाला गया, भूखे, कई दिनों से भूखे शेर थे, वो कैसे बच गया? उसके पीछे रूहानी असूल क्या था? किसी ने पता है रूहानी असूल की सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਹੜੀ दुआ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ दुआ, हाँ, ਜਿਹੜੇ आजकल ਦੇ लोग करते हैं। कौन सी दुआ थी? बादशाह ने उसको ताना दिया उस दुआ का, कहा दानियल तू जो दिन में 3 मर्तबा अपने खुदा की इबादत करता है, लिखा उस खिड़की को खोलता जो हैकल की तरफ खुलते थे। किस खिड़की को खोलता? खोल लीजिए कभी खिड़की वाली, जिधर खुदा का घर, खुदा के साथ एक कनेक्शन, और वो घुटनों के बाल हो जाता
और जब उन्होंने उसको किसी इल्जाम में ना पकड़ सके, उन्होंने कहा ऐ काम ठीक है, ऐस काम तो ते फड़या जाएगा। उन्होंने क्या कहा, 30 दिन बादशाह से साइन करवाए, 30 दिन कोई शख्स, अब नया बनने का असूल बता रहा हूं, पुरानी मशकें नई किस तरह बनेगी, जो तख्त पर बैठा वो नया बना देता है। कैसे कैसे नए बन गए वो 3 दफा दिन में। और उन्होंने कहा 30 दिन का कानून पास करो बादशाह, कि बादशाहों को, क्योंकि वो देवता समझते थे, खुदा समझते थे, उन्होंने कहा ये 30 दिन और सारे देवताओं की इबादत ना की जाए, बल्कि सिर्फ बादशाह के नाम से दुआ की जाए, बादशाह की इबादत की जाए, प्रस्तुत की जाए। तो जो ना करे उसे क्या सजा दी जाए? शेरों की, कहां डाला जाए? उन्होंने कहा बाकियां ने तो नहीं करनी, एक बंदा वो पकड़ाया जाएगा क्योंकि उन्हें दुआ नहीं छड़नी। और लिखा है उसने उसी तरह, दानियल ने जब ये फरमान पढ़ लिया, सुन लिया, उसने कहा यह कैसे हो सकता है मैं अपने खुदा को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने खुदा को छोड़ दूं। उसने क्या किया, उसी तरह लिखा हस्बे मामूल के मुताबिक वो आया अपने घर। सुबह भी उसने खिड़की खोली जो हैकल की तरफ खुलती थी, वो सीर होकर बाबल में गया हुआ था। बाबल में इतनी दूर उसको पता था इधर को खुदा की हैकल है, हालांकि वहां हैकल नहीं थी, हैकल तो यरूशलेम में तबाह हो गई हुई थी, वहां तो जले हुए पत्थर थे सिर्फ, लेकिन वो अपना कनेक्शन अपने खुदा के साथ जोड़ दिया है, इस्राएल के खुदा के साथ। और सुबह भी उसने वही किया, दोपहर को भी ये किया और शाम को भी यही किया। और उन्होंने तीनों वक्त की किया होगा, आजकल जिन फोटोआं खींच लेंगे ने, उन्होंने तीनों वक्त गवाह कायम कर लिए और बादशाह को बताया ये शख्स है जो फिर अभी भी मशरक की तरफ जो खिड़की खुलती है उसको खोलकर इस्राएल के खुदा की सिर्फ इबादत करता है। दानियल कितनी दफा दिन में इबादत करता? नया बनने के लिए, नई बरकतें पाने के लिए, शेरों की मांद से छूटने के लिए, आग की भट्टियों में ना जलें अगर आप, तो फिर उसका एक ही असूल है जो सदरक मीशक अब्दुन्नगो ने किया, जो दानियल ने किया, जिस पर दाऊद चलता रहा, जिस पर मुकद्दसीन चले। नया बनने के लिए क्या करते वो? शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, इतने ट्रिपल ड्यूटियां को ना कर लो तो बहुत खुश होंगे ने, पैसे मिलणगे। एक करके आया, दूजी ते चलने वाले, तीजी ते जाना, बड़ा खुश है लोग खुदा की इबादत के लिए। याद रखे, इसलिए बरकतें नहीं है, जिन्ना कमांदे ने खुदा नहीं है चूंकि उनके साथ। कलाम कहता है जो बरकत खुदा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में नहीं है, वालिदैन की जिंदगी में। उन्होंने नमूना नहीं दिया दुआ करने का, बाइबल पढ़ने का बच्चों को। नतीजा क्या निकलता है? औलाद ही आवारा हो जाती है, नशेई हो जाते हैं, बुरे कामों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को पैसे कमाते ही देखा और कुछ करते नहीं देखा, खुदा की प्रस्तिश करते, हम्द करते, खुदा को जलाल देते हुए नहीं देखा। इसलिए वो नशेई, बुरे कामों के आदी और बुरी सोसाइटीज में बैठना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो दुख का बाइस बनते हैं। जड़ा उन्होंने कमाया हुंदा वो जाया कर आंदे ने, थाणियां च, कचहरियां च, अदालतां च उनके नुकसान भरने में पूरा हो जाता है। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को नया बना लेता है, ये बरकत उसके लिए हमेशा कायम रहती है। आज गीत ते गांदे ने लोग, बड़ा नारे लगाते हैं, जिस तरह खुदा दानियल को शेरों की मान से बचाया हमें भी बचाएगा, सदरक मीशक को आग की भट्टी से बचाया हमें भी बचाएगा। भाई उन्होंने तो दुआ की थी, वो तो 3 टाइम दुआ करते सन, तुसी कितने बारी करते हो? वो तो शरीयत पर ध्यान रखते, चलते फिरते उठते बैठते शरीयत को दोहराते। तुसी जड़ी टिकटॉक ते ध्यान रखते हो वो ही थानू बचाएगी, वो किंज बचाएगी? कौन बचा सकता है? खुदा, जिंदा खुदा। कौन बचा सकता है? तो तरीका क्या है नई मशकें बनने का? तरीका क्या है?
खुदा के हुजूरी में कलाम के मुताबिक वक्त दें, खुदा का कलाम पढ़ें, वक्त दें, 3 दफा वक्त दें, दुआ करने के लिए वक्त मखसूस करें। मैं अक्सर ये रूहानी उसूल बताता हूं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप जॉब पर भी हैं, आप अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे 5 मिनट दे दें सिर्फ। वो खुद भी दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं या नहीं? इस मुल्क में हमारे वो साथ वाले जो हैं वो 5 दफा दिन में नमाज पढ़ते हैं या नहीं? उनको कहें आप तो सुबह घर से करके जाएंगे दुआ, वहां दोपहर होंगे, शाम को फिर आप घर आके कर सकते हैं, तो दिन में 1 दफा उन्हें कहें हमें 5 मिनट दे दें, सारे काम आपके करेंगे। लेकिन ये टाइम मैंने दुआ के लिए मखसूस किया है। खाने का वक्फा होता है या किसी चीज का भी, उसमें आप दुआ कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अपने घुटनों के बल हो, अपने खुदा के साथ अपना कनेक्शन जोड़े, खुदा के कलाम के सच्चे वादों को दोहराना शुरू करें, आपकी जिंदगी पर बरकतें आ जाएंगी। फिर वो अग दियां पट्टियां चो भी बचाएगा, शेरां दियां गारां तो भी बचाएगा। हालेलुया। नई बरकतें साल 2023 में, हालेलुया हालेलुया। ये बरकतें इस तरह आएंगी। जो कोई मसीह के पास आता है, खुदा का ये काम अपने कलाम के गैर फानी तुखम से, पाकरू की कुदरत के वसीला से खुदा नया बना देता है। पतरस रसूल का खत देखें, पहला पतरस पहला बाब 23वें आयत में लिखा है, तुम कलाम के गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा किए गए हो। हालेलुया। नए बनाए गए हो कलाम के गैर फानी तुखम से, कलाम की कुदरत से नए बन जाते हैं। कलाम पढ़ें, दुआ करें, और खुदा जो तख्त पर बैठा है यीशु मसीह, वो क्या बना देगा? कितने मानते हैं वो क्या बना देगा? नई चीजें भरना शुरू कर देगा हमें। क्या भरना शुरू कर देगा? नई नेमतें, नई रूहानी बरकतें, नया जोश, नई उमंग, नए अपने वादे, नई बरकतें। हालेलुया। भरना शुरू कर देगा आप में। जो तख्त पर बैठा है उसने मुझसे कहा कि देख, मैं सब चीजों को डायरेक्ट पौलुस रसूल से कलाम किया और कहा ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। शायरबानी के मुतालिक डायरेक्ट यूहन्ना आरफ से कलाम किया मुकाशफा में, और कहा, वो कहता है जो तख्त पर बैठा हुआ उसने मुझे डायरेक्ट कहा। हालेलुया। सुनी सुनाई बात नहीं, डायरेक्ट उसने मुझसे कहा देख, मैं सब चीजों को, और लिख ले ये बातें सच और बराक हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदा उनके पास हर मुश्किल का हल है, वो आपको नया बार बना सकता है, नई बरकत से 2023 में इस नए साल में भर सकता है। फिर आप उन बरकत को अंदर रख सकेंगे जब आप दुआ में, कलाम पढ़ने में वफादार हो जाएंगे। पाकरू आपकी मदद करेगा। आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए बरकत पाएं। आप उन बरकत को अपने अंदर रखने के काबिल हो जाएंगे। वो आपको जरूरत के मुताबिक तब्दील करता रहेगा। उसके पास आने की जरूरत है। उसके पास हर इंसान, हर चीज, हर शख्स को नया बनाने की कुदरत है। आइए आज उसके पास आए और कहें कि मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे। कहना शुरू करें, कहना शुरू करें। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर, अपनी आंखें बंद करके कहना शुरू करें कि मुझे छू ले और नया कर दे और मसा से अपने भर दे। मैं नई मश्क बनना चाहता हूं ताकि खुदावंद तेरी तालीमात भी बेसूद ना हो, तेरी रूहानी बरकतें भी बेसूद ना हो। क्योंकि अगर ये पुरानी मश्कों में भर लेंगे, अगर भर भी लेंगे तो वो फट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे। खुदा आपको बर्बादी से बचाना चाहता है। खुदा हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया। वो आपको बरकत देना चाहता है। आइए नए सिरे से पैदा हो।
आसमान की बादशाही उनकी है जो कोई नए सिरे से पैदा होता है। अगर अभी तक आपने तौबा की, बपतिस्मा ले लिया है, रूह कुद्स से मामूर नहीं या मामूरी को मांगे, दुआ नहीं करते, आजाद करें खुदावन हम दिन में 3 दफा तेरी इबादत किया करेंगे। कहें खुदावन हम, ये रूहानी असूल है, सुन लें। आपने अपना वक्त मखसूस करना है तीनों टाइम, आपने जगह मखसूस करनी है तीनों टाइम के लिए। जब आप वक्त और जगह मखसूस कर लेंगे, खुदा आप पर फजल करेगा और आप उसके साथ चलने के काबिल होंगे। वो आपको बरकत देना चाहता है। अगर अभी तक आपने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आज उसे कहे खुदावंद यीशु मैं अपनी पुरानी जिंदगी से इकरार करता हूं और मैं चाहता हूं तू मेरे दिल में आ और यीशु मुझे नया बना दे। तू जो तख्त पर बैठा है सब चीजों को नया बना देता है, मेरे जीवन को नया बना दे, मुझे नया जीवन मिले, मेरी आत्मा तेरी पवित्र आत्मा से तसल्ली और पाकीज़गी पाए। छू, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे छू ले, पाक रूह से छू, पाक रूह की कुदरत से मुझे घेर और खुदावंद मुझ पर रहम का। वो आपको भी इसी वक्त नया बना रहा है। जितने दिल में या अपनी आवाज निकाल कर ये कह रहे हैं, उन्हें नया बना रहा है। इस साल नई रूहानी बरकतें, नेमतें मांगे, पाक रूह की नेमतें मांगे, पाक रूह के फल लगे और ज्यादा आप में। तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी, ये फल लगे आप में। इत्मीनान का फल, ये फल लगे आपकी जिंदगी में। नए साल में नई बरकत, रूह के फल, रूह कुद्स की नेमतें आपकी जिंदगी में आए। रूह कुद्स की नेमतों को मांगे। रूहानी क्रिएचर्स, रूहानी लोग बनते हुए रूह में जोरावर बनने के लिए दुआ मांगे। खुदावंद आपको, आपके खानदानों को बरकत देगा। आप जब भी कहेंगे मुझे बदल, मुझे नया कर दे, वो आपको नया कर देगा। सारा दिन पौलुस रसूल असूल बताते हैं, हर वक्त रूह में दुआ और मिन्नत करते रहा करो और रूहानी गीत और गजलें गाते रहा करो और रूह से मामूर होते रहा करो। ये आपको हर रोज नया कर देगा, नया बना देगी ये बात। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम जो तेरे लोगों को सुनाया गया, जितनों ने आज अपनी जिंदगी तुझे दी, जो इकरार कर रहे हैं, इनके इकरार को सुन और कबूल कर, अपने फजल और रहम से घेर। और मैं दुआ करता हूं जो बीमार हैं वो शिफा पाएं, हर तरह की लानतें और बीमारियां, रोग और परेशानियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, यीशु मसीह के नाम। मैं चाहूंगा खुदा उनकी खादमा अगर दरखास्तें उनके पास हैं वो लेकर आगे आ जाएं, हम उन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे, दुआ में झुके रहें। आइए अपनी जिंदगी पहले यीशु मसीह को दें और इसके बाद आप अपनी दरखास्तें, शुक्रगुजारियां, इल्तिजाएं खुदा के हुजूर में रखें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर होते हैं, इल्तिजाएं और मुनाजातें उसके हुजूर में पेश करते हैं, तब वो हमें बरकत देता है, तब वो हमें अपनी रहमत से भरता है, तब वो हम पर रहम करता है, तब वो हमें छू लेगा। आइए उससे कहे मुझे छू ले, खुदावंद छू ले, और वो आपका दिल बदल देगा, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, इन दरखास्तों पर हाथ रखते हैं। और खुदावंद जितने लोग दूर और नजदीक से, पूरी दुनिया से, कनाडा से, हमारे अजीज यूके से, खुदावंद कदूस खुदा, अमेरिका और खुदावंद मुख्तलिफ मुल्कों, दुबई और मुख्तलिफ मुल्कों से खुदावंद अपनी दरखास्तें भेजते हैं। और जो यहाँ से, पाकिस्तान से और दुनिया के दूसरे मुल्कों से दरखास्तें आई हैं, हम इन पर हाथ रखकर यीशु के नाम में दुआ करते हैं, ये घराने, ये जिंदगियां शिफाएं, बरकतें और बहालियां पाएं और तारीकी की कुव्वतों को डांटते और बांधते हैं, इब्लीस के नापाक गंदे मंसूबों को फेल होने का हुक्म देते हैं। 5
और बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तू छू ले उन्हें, औलाद जैसी बरकत दे और तेरे रूहानी असूलों पर अमल करके वो बंद दरवाजों को खोलने वाले हों और वो उनके लिए आसमान खुल जाए। जब वो तुझे वक्त दें, तेरी हुजूरी में अपना वक्त गुजारे, दुआ में, बाइबल पढ़ने में, आसमान खुल जाए, बंधन टूट जाएं और शिफाएं, बहालियां और बरकतें जारी हों। खुदाम तेरा नाम जलाल पाए। खुदाम जोशुआ टीवी के पार्टनर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेयर टावर के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद कुदूस खुदा तू सोर्सेज को भेज ताकि हम प्रेयर टावर को बना सके, वहां उसकी बुनियाद रख सके। खुदावंद इल्तिजा करते हैं 2023 में खुदावंद तू हमारी मदद करना, इस कलीसिया को बढ़ा, तेरा हाथ हम पर रहे, तो हमें बरकत दे, हमारी हदूद को बढ़ा और तेरा नाम जलाल पाए। तेरी कलीसिया पर तेरी बरकत चाहता हूं, तो इस कलीसिया को बढ़ा और बरकत दे, कोई रहा हुआ मालूम ना हो, हर एक के लिए तेरी बरकतें चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।